सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और हमेशा की तरह इस हफ्ते भी एक ज़बरदस्त एपिसोड हम लेकर आए हैं आपके लिए वीकेंड क्लासिक में। इस एपिसोड में 60 की दहाई के यानी कि 60 के दशक के जो हैं कुछ बड़े ही अनोखे गाने आपके सामने रखे जाएंगे और कुछ बड़े अनोखे किस्से भी। खासतौर पर ये किस्सा जो कि मुझे मरहूम शम्मी कपूर साहब ने बताया था जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी कुछ बरस पहले, कि कैसे आर.डी. बर्मन को इंटरव्यू किया गया था उनके गानों के लिए ताकि उन्हें मौका दिया जा सके। क्या था ये पूरा मामला, कैसे पंचम दा को इंटरव्यू किया शम्मी कपूर साहब ने और क्यों ये इंटरव्यू ज़रूरी था, ये किस्सा मैं आपके साथ बांटूंगा। लेकिन अभी ज़रा सामने वाली खिड़की के चांद के टुकड़े की तारीफ कर लेते हैं। हाँ, सुनते हैं पड़ोसन से इस गाने को सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको
ले जा गले पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और इस एपिसोड में हम 60 के दशक के कुछ बड़े ही अनोखे गाने सुन रहे हैं। अभी ले चलता हूं आपको उस दौर में जहां पर एक बड़ा ही ताज़ा तरीन म्यूजिक डायरेक्टर इंटरव्यू दे रहा था और बड़ा परेशान था। इंटरव्यू दे रहा था वो शम्मी कपूर साहब को। जी हाँ, और ये बात जब मेरी मुलाकात शम्मी साहब से हुई थी कुछ बरस पहले, तब उन्होंने खुद मुझे बताई थी कि हुआ यूं कि आर डी बर्मन साहब, वो संगीतकार रहे, उन्हें मौका मिलने वाला था नासिर हुसैन साहब की एक फिल्म में, और शम्मी साहब उस वक्त तक जो हैं वो आर डी बर्मन के साथ काम नहीं करते थे। वो ओ पी नैयर और शंकर जयकिशन खास तौर पे बड़े नज़दीकी संगीतकार जोड़ी रही शम्मी साहब की। अब हुआ यूं कि नासिर हुसैन साहब ने कहा कि अरे शम्मी, ये अपना एस डी बर्मन साहब का बेटा है और वो अच्छा संगीत देता है, ज़रा बात करके देखो क्या हिसाब किताब है। तो शम्मी साहब ने कहा चलो अच्छा है, दादा बर्मन का लड़का है, यंग है, बात कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बुला लिया। अब इंटरव्यू हुआ तो शम्मी साहब ने कहा कि सुना भाई पंचम, क्या है तेरे पास। और उन दिनों में शम्मी कपूर बादशाह हुआ करते थे। तो पंचम दा घबराए उन्होंने एक आध धुन सुनाई, ये है शम्मी साहब गाना, ये है गाना। तो शम्मी साहब ने कहा गाना बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं ये शंकर जयकिशन को दूंगा, वो इस गाने को इस्तेमाल करेंगे, दूसरा कुछ सुनाओ। तो पंचम दा ने कुछ और चीज़ें सुनाई। तो शम्मी साहब ने कहा अच्छा ठीक है, कुछ और भी है क्या सुनाने के लिए। तो जी है, तो रुको 5 मिनट दो, मैं ज़रा नासिर से बात करता हूँ। तो पंचम दा को बाहर भेज दिया। और यहाँ पे शम्मी कपूर साहब ने नासिर हुसैन साहब से कहा कि लड़के में दम है, बड़ी अच्छी धुन है, पर इसकी तारीफ मत करना, इसके पास बड़ा खजाना है, आने दो अभी। दोबारा बुलाया आर डी बर्मन साहब को और पंचम दा ने फिर गाने सुनाए, और वो सारे गाने जो हैं वो सिलेक्ट किए गए फिल्म तीसरी मंजिल के लिए। और आर डी बर्मन साहब की सबसे बड़ी हिट्स में से तीसरी मंजिल एक फिल्म है, और उस ज़माने में तो खैर कमाल ही कर दिया था। अब तीसरी मंजिल का जिक्र आया है तो साहब क्यों ना इस गाने को भी सुने, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा ये गाना सुनते हैं। और उसके बाद किस्सा सुनाऊंगा कि जितेंद्र साहब ने कैसे एक सुपरस्टार की मदद ली और खुद एक्टर बन गए। कौन था वो सुपरस्टार और क्यों जितेंद्र साहब उसकी मदद ले रहे थे, अपने आप में बड़ा अनोखा किस्सा बहुत जल्द सुनाने वाला हूँ, सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। सर्द आहें मेरी, तुम किसी राह में तो मिलोगे कहीं,
बेकार इश्क हूँ मैं, कहीं ठहरता ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ। शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। छिप रहे है ये क्या ढंग है आपका, आज तो कुछ नया रंग है आपका। और आज की रात में क्या से क्या हो गई। आपकी सादगी तो बला हो गई। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ। शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। मेरी बदनामियों का वफा नाम है। ओह कत्ल करके चले ये वफा खूब है। हाय नादा तेरी ये अदा खूब है। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ। शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हो
सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं, प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। 60s के गाने इस एपिसोड में आपके साथ मैं बांट रहा हूँ और कुछ बेहतरीन किस्से भी जो हैं वो भी आपको सुना रहा हूँ। देखिए क्या हुआ कि आराधना फिल्म का आपने गाना सुना मेरे सपनों की रानी। अब हुआ यूं कि जितेंद्र साहब जो हैं वो भी एक्टर बनना चाह रहे थे और सोच रहे थे कि एक्टर बन जाऊं, लेकिन स्कूल के किसी ड्रामा में भी इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, कुछ नहीं इन्हें मालूम था। और तब जितेंद्र साहब ने सहारा लिया एक सुपरस्टार का, मतलब अपने बचपन के दोस्त का। जितेंद्र साहब ने उस लड़के को कहा कि भाई देख तू तो ड्रामेबाजी वगैरह करता है और थिएटर करता है, ज़रा मेरा ऑडिशन है यार, शांताराम साहब ने बुलाया, तो कुछ तैयारी करा दे मेरी। तो उस लड़के ने जो है इनके दोस्त ने इनकी तैयारी कराई और भेज दिया। जितेंद्र साहब सेलेक्ट हो गए और हीरो बन भी गए भी शांताराम साहब की फिल्म में। लेकिन ये जो लड़का जिसने तैयारी करवाई थी वो भी पीछे नहीं रहा साहब, वो बना हिंदुस्तान की सिनेमा का पहला सुपरस्टार। जी, मेरे सपनों की रानी जिनके ऊपर फिल्माया गया था, राजेश खन्ना, जिन्हें सब प्यार से काका जी कह के पुकारते थे और आज भी याद करते हैं तो काका जी कहते हैं। तो इस तरह से जितेंद्र साहब ने कहा था, अरे काका मेरी मदद कर दे यार, कुछ मेरी तैयारी करा दे, मैं पता नहीं क्या करूँगा।
और काका जी ने मदद कराई, जितेंद्र साहब भी स्टार बने और राजेश खन्ना साहब भी आगे जाकर सुपरस्टार बने। और अभी जब ये सारी बातें हो रही हैं तो क्यों ना फर्ज फिल्म का एक गाना सुने, और ये गाना जो ज़रा आशिकी भरा है, और उसके बाद आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जिससे पता चलेगा कि सुनहरे दौर में देवानंद साहब और एस डी बर्मन साहब ने मिलकर किशोर कुमार का डिप्रेशन दूर करने की कोशिश की थी। तो किशोर दा क्यों परेशान थे, कैसे डिप्रेशन दूर किया, अपने आप में बड़ा अनोखा किस्सा बहुत जल्द सुनेंगे सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ किसको है जरूरत तेरी है ज़माने, हाँ मेरा अपना रास्ता दुनिया से क्या वास्ता, मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया जवां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे, मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे, मेरी राहें रोक ले नजरें तू बिछा दे, तेरे सर की है कसम मैं जो चला गया सनम, तो ये रुत भी चली जाएगी, ये तो यहाँ है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, हाँ सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, हाँ कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से, हाँ बतला दो जहां को, समझा दो खिजा को, आए जाए
करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। सारेगामा वीकेंड क्लासिक जैसा कि नाम है, हर हफ्ते ये शो हम आप तक पहुंचाएंगे और आप अपने ईमेल आईडीज हमसे शेयर करें ताकि ये वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें, आप हमसे जुड़ते रहें, हम आपसे जुड़ते रहें और पुराने गाने सुनते रहें। डू सब्सक्राइब सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, हाय तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो लुटेरा आज लुट गया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी कसम तू मेरी जान है, हाय तेरी कसम, तेरी कसम तू मेरी जान है। मुखड़ा भोला भाला छुप के डाका डाला, मुखड़ा भोला भाला छुप के डाका डाला, जाने तू कैसी मेहमान है। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और इस एपिसोड में 60s के बेहतरीन गाने आपके साथ बांटे जा रहे हैं और कुछ बड़े ही अनोखे किस्से भी आपको सुना रहा हूँ। देखिए हुआ यूं कि एस.डी. बर्मन साहब और देवानंद साहब ने मिलकर किशोर कुमार साहब का डिप्रेशन दूर करने की कोशिश की। वे किशोर दा किस बात से चिंतित थे और क्यों ये दोनों इस बात से परेशान कि किशोर कुमार परेशान है। हुआ दरअसल यूं, ये वो दौर था जब किशोर दा जो हैं अपनी दूसरी शादी जो है वो कर चुके थे, पहली शादी उनकी चली नहीं थी और फिल्मों में भी समझ में नहीं आ रहा था, कभी हीरो बनते थे, कभी कॉमेडी कर रहे थे और कभी गाने भी गा रहे थे। तो एस.डी. बर्मन साहब खासा प्यार करते थे किशोर दा को और देव साहब भी बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो हुआ यूं कि बताया गया कि भाई किशोर जो है बहुत परेशान है और मधुबाला जो उसकी दूसरी बीवी है उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और किशोर कुमार ज़रा उखड़ा उखड़ा रहता है आजकल। तो कहा था अच्छा फिर क्या करें। तो एस.डी. बर्मन साहब ने कहा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। देव साहब से भी बात करी गई। देव साहब ने कहा देखो ऐसा है, हमारी 2 फिल्में बना रहे हैं तो दादा आप ही उसमें संगीत दे रहे हो, कोई एक गाना देखो ना किशोर गाए तो पहला गाना तो किसी तरह से ट्राई किया गया, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, लेकिन ये फिल्म जो है उसको बनने में लग रहा था थोड़ा वक्त लग रहा था। और दूसरी फिल्म जिसके सारे गाने तकरीबन रिकॉर्ड हो चुके थे और रफ़ी साहब ने वो सारे गाने रिकॉर्ड कर दिए थे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी किसी गाने की। और वहाँ पे एस.डी. बर्मन और देवानंद ने दोनों ने मिलकर कहा कि यार एक गाना और बनाते हैं, एक गाने की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और किशोर से कहते हैं वो ज़रा इस गाने को गाए। और वो गाना गाया गया। हाँ, उस फिल्म में सारे गाने रफ़ी साहब ने गाए हैं लेकिन एक ही गाना है जो किशोर कुमार साहब ने गाया है और वो डुएट है और किशोर दा को फिर बुलाया गया स्टूडियो और ये वाला गाना रिकॉर्ड किया गया।
अब वो कौन सी फिल्म थी? वो फिल्म रही गाइड। जी, इस तरह से दादा बर्मन और देवानंद साहब ने मिलकर किशोर दा की परेशानी जो है वो दूर की, और वो जो गाना गाया तो किशोर दा ने फिर ठान लिया कि अब तो गाना ही गाऊंगा, एक्टिंग से ज़रा दूर। अब ये दिल कह रहा है गाता रहे तो गाता ही रहे मेरा दिल। हाँ, गाता रहे मेरा दिल, वो गाना अभी इसे सुनते हैं, और उसके बाद एक ऐसा किस्सा आपको सुनाऊंगा जिससे पता चलेगा कि हमारे सुनहरे दौर के दिग्गज कलाकार जो रहे ना, ये बड़े शरारती, बड़े नटखट रहे। एक लड़की को देख के एक दूसरे को छेड़ रहे थे, छेड़म छाड़ी में एक गाना बन गया। कौन सा था वो गाना, कौन है वो कलाकार और कौन रही वो लड़की, ये सारी बातें उस किस्से में बहुत जल्द सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं तो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना, ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना। कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना, ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें,
चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की, और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और इस एपिसोड में आप सुन रहे हैं 60s के गाने, यानी कि 60 के दशक के ये गाने। और एक बड़ा ही अनोखा गाना मैं चाहता हूँ कि आप सुने। इसमें पता चलेगा कि कैसे हमारे सुनहरे दौर के जो कलाकार थे अपनी शरारत से भी कुछ बेहतरीन क्रिएट कर दिया करते थे।
हुआ दरअसल यूँ कि विदेश में एक डांस शो था और वो शो जो था वो ज़रा अंधेरे में हो रहा था और दो कलाकार जो हैं बैठे हुए थे उस शो में, देखने गए हुए थे भी कैसा शो होता है। और वो एक महिला आई और महिला ने डांस वांस शुरू किया और उसने बड़ा महीन सा एक कपड़ा ओढ़ रखा था और कुछ इस तरह की पोशाक पहनी थी कि सिर्फ कुछ चमकीली चीज़ें नज़र आ रही थी। इतने में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि अरे भाई कुछ इस लड़की पे लिखो तो माने। तो वो गीतकार बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा अच्छा मुझे छेड़ा जा रहा है। तो उन्होंने एक लाइन लिख डाली, लाइन लिखी और अपने संगीतकार दोस्त से कहा अब मैंने तो लाइन लिख दी, अब तुम इस लाइन पे कोई धुन बना के बताओ तो पता माने तुम्हें कि भाई गाना बना सकते हो बैठे बैठे। उस लड़की को मैंने देख के लिख दिया, तुम उसको देख के धुन बना दो। तो संगीतकार ने धुन भी बना दी, उन दोनों ने मिलकर वो गाना बनाया, गजब। और क्रेडिट जाना चाहिए उस लड़की को क्योंकि उसने जिस तरह की पोशाक पहनी थी उसे देखकर इनके दिमाग में वो आइडिया आया, दिल में आइडिया आया, बल्कि यूँ कहना चाहिए वो गाना रहा बदन पे सितारे लपेटे हुए। हाँ, संगीतकार शंकर जयकिशन के जयकिशन साहब और गीतकार हसरत जयपुरी। इस तरह से विदेशी शो देख रहे थे, विदेशी महिला को देखते देखते ये आइडिया जो है आ गया, एक दूसरे को छेड़ रहे थे पर गाना क्या खूब बनाया। अब सुनते हैं फिल्म प्रिंस से इस गाने को। ऐसे बड़े ही अनोखे किस्से आपके साथ बांटे जाएंगे सारे गामा वीकेंड क्लासिक पर। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना हमारे बिना रोज। नेवर मिस अ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए एंड स्टे अपडेटेड।